आइए अब देखते हैं जनरल रावत की बेबाकी को बयान करती ये रिपोर्ट। दुखद खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। दोनों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। जनरल बिपिन रावत अमर रहे। बिपिन रावत अमर रहे। देश से लेकर दुनिया तक, जुबान से लेकर दिल तक, मानो यही आवाज निकल रही। आंखें नम थी, मन दुखी था, क्योंकि भारत माँ ने एक ऐसा सपूत खो दिया था जिसके बारे में जो कहा जाए, जितना कहा जाए, सब कम पड़ जाता था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सिर्फ एक फौजी जनरल ही नहीं थे, उनकी शख्सियत के अलग अलग पहलू थे। फौजी वर्दी में जिस तरह वो सख्त फैसले लेने की काबिलियत रखते थे, उतनी ही सादगी और स्नेह के साथ वो देश के आम आदमी से मिलते थे। सोशल मीडिया पर आज कहीं भी चले जाइए, आपको कई ऐसे हिंदुस्तानी मिलेंगे जिनकी मुलाकात जनरल बिपिन रावत से अलग अलग मौकों पर हुई थी और जनरल ने सबको गले लगाकर एक हिंदुस्तानी का दूसरे हिंदुस्तानी के लिए प्रेम जाहिर किया था। जनरल बिपिन रावत की शख्सियत का एक ऐसा पहलू ही था सीधे सटीक तरीके से अपनी बात सामने रखने का, और इसी वजह से उन्हें लोग कहते थे बेबाक जनरल। अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा तो हम जवाबी कार्रवाई करने में आगे भी नहीं हिचकिचाएंगे। जनरल बिपिन रावत से पहले भी भारतीय सेना की कमान कई सम्मानित अफसरों के हाथ में रही। ऐसे जनरल जिनके सीने पर मेडल दमकते थे और जिनकी शौर्य गाथाएं अमर इतिहास बन गई, लेकिन जनरल बिपिन रावत जैसी बेबाकी कभी कभार ही नजर आती थी। किसने सोचा था कि एक धीर गंभीर फौजी धोखे से छिन गए देश के एक हिस्से पर अपने जज्बात यूं दुनिया के सामने रख देगा, जैसा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए जनरल रावत ने कहा था। 370 को हटाया गया है। इससे क्या है, जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए ये सब कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो हमारे ही देश के लोग हैं, वो हमारे ही देश का प्रांत है, और इसके लिए जरूरी था कि इस तरह की कार्रवाई की जाए। अब जिस तरह की सहूलियत जम्मू कश्मीर की आवाम को होगी, वहाँ के नागरिक को होगी, वो जब उसको देखेंगे किस तरह से कार्रवाई हो रही तभी समझेंगे। जनरल बिपिन रावत के साथ रहने वाले, उन्हें करीब से समझने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर अवधेंद्र प्रताप सिंह आज भी देश के इस बेबाक जनरल को याद करते हुए बताते हैं, खुलकर अपनी बात कहना जनरल बिपिन रावत की जिंदगी का फलसफा था। मैं उनका मिलने गया, बहुत ही सरल भाव से आराम से कुर्सी बैठे हुए। उनने मेरी प्रॉब्लम समझी, गहराई से समझी, और इमीडिएटली बोले कि 2 दिन के बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा, 2 दिन में आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीफ इतना बिजी आदमी इतनी जल्दी सोल्यूशन दे देगा। जनरल बिपिन रावत की जुबान से निकला ऐसा ही एक बेबाक बयान था कश्मीर के पत्थरबाजों को लेकर। घाटी में जब आतंक परस्त पत्थरबाजों की करतूतें बढ़ी तो जनरल रावत ने साफ कह दिया था कि जवानों पर पत्थर बरसाने वाले आतंकवादियों से कम नहीं, उनके साथ आतंकियों जैसा ही सलूक किया जाएगा। अब ये कौन कहता है कि जिस नौजवान के हाथ में पत्थर है उसको हम OGW से न उसको जैसे उसके व्यवहार न करें। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे? कोई और आर्मी अफसर होता तो शायद ऐसा बयान देने से पहले 100 बार सोचता। कश्मीर एक ऐसा मोर्चा है जहां सही एक्शन और गलती के बीच फर्क बहुत महीन होता है, और सालों तक कश्मीर में सर्विस कर चुके जनरल रावत इस फर्क को बारीकी से समझते थे। जवानों का हौसला और आउट ऑफ बॉक्स एक्शन, ये इस बेबाक जनरल की मानो डिक्शनरी का हिस्सा था।
बात साल 2017 की है। श्रीनगर में लोकसभा के उपचुनाव चल रहे थे। इस बीच पत्थरबाजों की भीड़ ने जवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मेजर लितुल गोगोई उस वक्त मौके पर मौजूद थे। जवानों की सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने पत्थरबाजों की भीड़ से एक युवक को बाहर निकाला और जीप के ऊपर बांध दिया ताकि पत्थरबाज जवानों को टारगेट करना बंद करें और जवानों की सुरक्षा हो सके। जैसे ही ये वीडियो मीडिया में आया, खूब हाय तौबा मची। मानवाधिकारों के कथित झंडा बरदार सामने आकर सेना से सवाल पूछने लगे। लेकिन इस सब के बीच जनरल बिपिन रावत ने चीफ ऑफ स्टाफ के कमेंडेशन सर्टिफिकेट से मेजर लितुल गोगोई को नवाज दिया। यानी कि क्लियर कट मैसेज था उन तमाम सवाल पूछने वाले और आलोचकों के लिए कि जनरल साहब के लिए सेना की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत से बयान, बहुत सी बातें हैं जो जनरल रावत की बेबाकी को साबित करती है। दुनिया जानती है चीन एक सुपर पावर है, लेकिन जनरल रावत ने कई मंचों से चीन को टारगेट कर ये पैगाम दे दिया था कि लाल फौज के इरादों पर इंडियन आर्मी की पूरी और पैनी नजर है। Some understanding that was reached as to how soldiers on both sides will interact with each other to ensure that no escalation of any kind takes place along the borders. And accordingly, both the leaderships on both sides have conveyed direction to the soldiers on how to operate and maintain peace and tranquility along the line of actual control on the northern borders. यही बेबाक बातें और कदम जनरल बिपिन रावत को दूसरों से अलग बनाते हैं। आज जनरल रावत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बेबाकी, सीना ठोक कर बात कहने की आदत हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हमेशा याद रखेंगे।